आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार। प्रश्न में पूछा गया है, टार्टरिक अम्ल में त्रिविम समावयवता को समझाइए। टार्टरिक अम्ल के कितने प्रकाशिक समावयवी संभव हैं? मीजो रैसमिक टार्टरिक अम्ल में क्या अंतर है? तो देखिए स्टूडेंट, टार्टरिक अम्ल की संरचना निम्न प्रकार से होती है और यहाँ पर ये जो दोनों कार्बन उपस्थित हैं कैसे हैं? दोनों कायरल कार्बन है, क्योंकि ये चार अलग अलग समूह से जुड़े हुए हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोक्साइड समूह, COH समूह से, और यहाँ पर एक अलग समूह है। तो ये चारों समूह जो है कार्बन से जुड़े हुए कैसे अलग है। साथ में इसमें एक और बात ध्यान रखनी है, ये जो दोनों अंत हैं वो कैसे हैं? सेम है। तो यह एक ऐसी संरचना है जिसमें दो कायरल कार्बन है और जो दोनों अंत हैं वो कैसे हैं? समान प्रकार के हैं। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट हम क्या करते हैं, जो टार्टरिक अम्ल है उसमें कायरल कार्बन पर दो प्रकार की जो विन्यास है वो संभव है। या R विन्यास हो सकता है दोनों में, या फिर दोनों में S विन्यास हो सकता है, या दोनों में RS विन्यास हो सकता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो टार्टरिक अम्ल है उसके कितने त्रिविम समावयवी बनेंगे? 3 त्रिविम समावयवी बनेंगे। यदि आपके मन में ऐसा विचार आ रहा है कि यदि ये वाला कार्बन है, पहला वाला, उस पर R है और दूसरे वाले कार्बन पर भी S है, तो S और R हो जाए तो क्या हो जाए? तो स्टूडेंट क्या होता है, क्योंकि दोनों एंड कैसे हैं? सेम है। जो दोनों अंत है वो कैसे हैं? सेम है। तो क्या हो जाएगा इसमें? R और S या S और R, इस प्रकार से RS या SR, ये जो अंतर है वो नहीं रहेगा। तो ये जो दोनों हैं वो कैसे हैं? एक ही हैं। जिस प्रकार से 1, 2 और 3 प्रकार से कुल त्रिविम समावयवी बनेंगे। इसे मैं यहाँ पर फिशर प्रोजेक्शन की सहायता से भी दिखा सकता हूँ, कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर 3 समावयवी बन रहे हैं, इनको ही मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। तो ये SR वाला रूप हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट SS और ये RR। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जो S है, S का जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है? R। तो यहाँ पर ये जो दोनों समावयवी हैं ये एक दूसरे के कैसे हैं? प्रतिबिंब रूप हैं। ये कैसे हैं? ये एक दूसरे के प्रतिबिंब समावयवी हैं। और ये जो रूप है ये कैसा है? ये प्रकाशीय अक्रिय है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक सममित तल उपस्थित है। कुछ इस प्रकार से देखिए, यदि यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से बांट दें तो जो ऊपर वाला जो भाग है वो नीचे वाले भाग का कैसा है? मिरर इमेज है। एस का क्या मिरर इमेज होता है स्टूडेंट? एस का जो मिरर इमेज होता है, प्रतिबिंब होता है, वो क्या होता है? आर। तो ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा एक दूसरे का क्या प्रतिबिंब है। तो इसका क्या मतलब है? यहाँ पर एक सममित तल उपस्थित है। इसके कारण यह रूप कैसा होता है? प्रकाशीय अक्रिय होता है। और इस प्रकार की संरचना को या इस प्रकार के अणु को क्या बोलते हैं? मीजो संरचना भी कहते हैं। मीजो रूप या मीजो अणु कहते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, तो इस प्रकार से हम जो प्रश्न है उसके पहले भाग को बता सकते हैं कि कितने प्रकाशिक समावयवी बनेंगे? 3। इसके बाद बोला गया है जो मीजो और रैसमिक टार्टरिक अम्ल है उनमें क्या अंतर है। तो जो मीजो रूप होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है? प्रकाश अक्रिय होता है, क्योंकि मीजो अणु में क्या होता है? एक सममित तल उपस्थित होता है। इसके बाद यदि हम देखें प्रतिबिंब समावयवी की बात करें, तो दो प्रतिबिंब समावयवियों का ऐसा मिश्रण जिसमें दोनों 50-50% उपस्थित रहें, तो उसको स्टूडेंट हम बोलते हैं रैसमिक मिश्रण। और जो रैसमिक मिश्रण होता है वो भी प्रकाशीय अक्रिय होता है। क्यों? क्योंकि आप ऐसा मानिए कि यदि ये वाला जो रूप है जिसमें SS है वो प्रकाश को उल्टे हाथ की तरफ घुमा रहा है, समतल ध्रुवित प्रकाश को, और RR वाला क्या करेगा? फिर उसका विपरीत, मतलब दाएं हाथ की तरफ घुमाएगा। तो यदि दोनों बराबर मात्रा में है तो प्रकाश का जो घूर्णन है वो क्या हो जाएगा? एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और प्रकाश घूर्णित नहीं होगा। तो ये मुख्य अंतर होता है। मीजो में जो अणु है वो स्वयं ही प्रकाश अक्रिय होता है, जबकि जो रैसमिक मिश्रण होता है उसमें प्रकाश सक्रिय अणु तो उपस्थित होते हैं, मगर समान संख्या में विपरीत प्रकाश सक्रियता वाले अणु उपस्थित होते हैं, जिसके कारण कुल मिलाकर जो मिश्रण है वो प्रकाश अक्रिय होता है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, टार्टरिक अम्ल में किरैल कार्बन उपस्थित होने के कारण यह त्रिविम समावयवता प्रदर्शित करता है। इसके कुल 3 प्रकाशीय समावयवी होंगे। मीजो रूप में सममित तल उपस्थित होने के कारण यह प्रकाशीय सक्रियता नहीं दर्शाता,
जबकि रैस्मिक मिश्रण प्रतिबिंब समावयवी समान मात्रा में उपस्थित होते हैं, जो कि एक दूसरे के समतल ध्रुवीय प्रकाश के घूर्णन को नष्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट, आशा करता हूं आपको इस प्रश्न की व्याख्या समझ में आई होगी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।